अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ इंटर का बिहार बोर्ड का चैप्टर पढ़ाऊँगी और इसे उर्दू का चैप्टर फसाना अजायब को इस वीडियो में कवर करूँगी। फसाना अजायब आप लोग देख सकते हैं, उर्दू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग देखिए और नंबरें हासिल कीजिए ताकि आप लोगों का उर्दू में भी अच्छा नंबर आ सके। आप इसे देखिए और पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिए ताकि आप लोग हर मुसलमान बच्चे को उर्दू में नंबर अच्छा हासिल करने के लिए कुछ मेहनत की ज़रूरत होती है, इसीलिए आप लोग ज़रूर मेहनत कीजिए। अब देखिए फसाना अजायब किसका लिखा हुआ है, रज्जब अली बेग सुरूर का। किसका लिखा हुआ है, रज्जब अली बेग सुरूर का। इसीलिए आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। फसाना अजायब, फसाना अजायब क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और बिहार बोर्ड बार बार पूछ रहे हैं, इसीलिए आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए ताकि नंबर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। देखिए 2022 में पूछा गया ये सवाल है, इसीलिए आप लोग देखिए इसे। फसाना अजायब क्या है इसके बारे में पूछ रहे हैं कि फसाना अजायब आखिर है क्या। ये अफसाना है या नाविल है या दास्तान है या मसनवी है। तो आप लोग जानते हैं कि फसाना अजायब रज्जब अली बेग सुरूर का एक दास्तान है। क्या है ये, एक दास्तान है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, फसाना अजायब एक दास्तान है। आगे देखिए, रज्जब अली बेग सुरूर कहाँ के बासिंदा थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 2022 में भी और 2021 में भी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रज्जब अली बेग सुरूर कहाँ के बासिंदा थे, अलीगढ़ के थे या कानपुर के थे या इलाहाबाद के थे या लखनऊ के थे। कहाँ के थे, तो आप लोग जानते हैं रज्जब अली बेग की पैदाइश लखनऊ में हुई। कहाँ हुई थी, लखनऊ में। तो क्वेश्चन नंबर डी सही होगा, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर डी होगा। आगे देखिए, रज्जब अली बेग सुरूर से कौन सी किताबें मंसूब है। रज्जब अली बेग सुरूर से कौन सी किताबें मंसूब है। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है और पूछा गया है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए गंज खूबी, फसाना अजायब या नौतर्ज मुरस्सा या बागो बहार, इनमें से कौन है आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फसाना अजायब रज्जब अली बेग की किताब है, जो फसाना अजायब दास्तान रज्जब अली बेग सुरूर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर बी इसका होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर बी होगा। आगे देखिए, आगे देखिए, मुल्ला वजी किस किताब के मुसन्निफ है। मुल्ला वजी किस किताब के मुसन्निफ हैं। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, पूछा गया है। देखिए 2021 में भी पूछा है और 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी वीवीआई क्वेश्चन है बताऊंगी, आप लोग उसे अच्छी तरह से देख कर जाइएगा और नंबरात हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। और देखिए मुल्ला वजी किस किताब के मुसन्निफ हैं, बागो बहार के या शबरस के या रानी केतकी की कहानी या नौतर्ज मुरस्सा। आप देख सकते हैं किसके हैं, तो क्वेश्चन नंबर बी इसका आंसर है, शबरस के। मुल्ला वजी शबरस के मुसन्निफ हैं। आगे देखिए, सुरूर का पूरा नाम क्या है। सुरूर का पूरा नाम क्या है, ये भी 2020 में और 2023 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये भी इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। देख सकते हैं आप लोग,
ए देखिए अब्दुल्ला बेग, बी देखिए रज्जब अली बेग, सी देखिए उबैदुल्लाह बेग और डी देखिए तैयब अली बेग। तो इसका सर्वर का पूरा नाम क्या होगा? रज्जब अली बेग सुरूर होगा, रज्जब अली बेग सुरूर। बी नंबर क्वेश्चन आंसर होगा। आगे देखिए, आगे देखिए मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सुरूर कब पैदा हुए? मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सुरूर कब पैदा हुए? तो ए में देखिए 1885 ईस्वी, बी देखिए 1886 ईस्वी, सी देखिए 1887 ईस्वी और डी देखिए 1885 से 86 ईस्वी में। तो कब पैदा हुए रज्जब अली बेग? 1885 से 86 ईस्वी में पैदा हुए। डी नंबर आंसर होगा, डी नंबर क्वेश्चन इसका आंसर होगा। 1785 से 86 ईस्वी, सॉरी। आगे देखिए, रज्जब अली बेग सुरूर ने शायरी में किसको अपना उस्ताद बनाया? रज्जब अली बेग सुरूर शायरी में अपना उस्ताद किसको बनाया? तो ए नंबर देखिए आगा हशर काश्मीरी, आगा नवाजिश या नवाजिश करीम या आगा शायर कर्ज लब्बाश, किसको बनाया? तो आप देख सकते हैं बी नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर बी है, आगा नवाजिश। आगे देखिए, फसाना अजायब कहाँ लिखी गई थी? फसाना अजायब को कहाँ लिखा गया था ये पूछ रहा है। तो ए देखिए लखनऊ में, बी देखिए इलाहाबाद, सी देखिए कानपुर और डी देखिए बनारस। तो कहाँ लिखा गया था? कानपुर में। सी नंबर क्वेश्चन आंसर होगा। आगे देखिए, सुरूर की वफ़ात कब हुई? तो अब देखिए 1869 ईस्वी ए नंबर है, बी देखिए 1868 ईस्वी में, सी देखिए 1870 ईस्वी में, डी देखिए 1871 ईस्वी में। तो क्या होगा? वफ़ात कब हुई? 1869 ईस्वी में। सुरूर की वफ़ात कब हुई थी? 1869 ईस्वी में। आई होप कि आप लोग समझते होइएगा और इसे याद भी करते रहिएगा और देखते भी रहिएगा। आप लोग का इंटर का एग्ज़ाम भी नज़दीक है और आने वाली है, इसीलिए अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि अच्छे नंबर आपको हासिल हो। आगे देखिए, रज्जब अली बेग सुरूर की वफ़ात कहाँ हुई? वफ़ात कहाँ हुई? ए नंबर में देखिए इलाहाबाद, बी में देखिए रामनगर या बनारस में और सी में देखिए लखनऊ, डी में देखिए कानपुर। तो कहाँ हुई थी? बी नंबर आंसर होगा, रामनगर या बनारस में। कहाँ हुई थी? आप लोग देख भी सकते हैं। आगे देखिए, दास्तान फसाना अजायब कब लिखी गई थी? फसाना अजायब कब लिखी गई थी? देखिए बुक से आप लोग पढ़िएगा तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक में भी बहुत सारे आंसर ऐसे हैं जो गलत दिया हुआ है। ए की जगह बी कर दिया है, बी की जगह सी कर दिया है। बुक से देखिएगा तो आप लोग को 1825 बताएगा, लेकिन इसका आंसर है कि बी नंबर सही होगा। 1824 में फसाना अजायब लिखी गई थी, तो इसका आंसर बी होगा। आगे देखिए, फसाना अजायब किसकी दास्तान है? 12 नंबर में देखिए फसाना अजायब किसकी दास्तान है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फसाना अजायब कब लिखी गई थी, इसको आप लोग रट ही लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और आगे देखिए, मीर अमन देहलवी, रज्जब अली बेग सुरूर, शेख लतीफ़ अली, अता हुसैन खान। देखिए इसका आंसर होगा रज्जब अली बेग सुरूर। किसकी दास्तान थी फसाना अजायब? रज्जब अली बेग सुरूर की। बी आंसर होगा करेक्ट। अब आगे देखिए 13 नंबर का, इनमें रतननाथ सरसार का नाविल कौन सा है? कौन सा नाविल है रतननाथ सरसार का? इब्नुल वक्त
या फसाना अजाद या इस्लाहुन्निसा या गौदान। आप जान सकते हैं गौदान तो बहुत ही फेमस है, इसके बारे में आप लोग आई होप के पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो अगले टॉपिक में हम पढ़ाने वाले हैं। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो और कुछ मुझे भी फ़ायदा हो सके, इसीलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसका होगा नाविल फसाना अजाद। फसाना अजाद बी नंबर क्वेश्चन करेक्ट है इसका आंसर। 13 का आंसर बी होगा। और आगे देखिए 14, फसाना आज़ाद में कहाँ की मुआसरत पेश की गई है। ए देखिए लखनऊ में, बी देखिए दिल्ली, सी देखिए हैदराबाद, डी देखिए अजीमाबाद। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। ये फसाना आज़ाद में मुआसरत पेश की गई है लखनऊ की मुआसरत। ए नंबर क्वेश्चन करेक्ट है, इसका आंसर ए होगा। आगे देखिए आप लोग, पंद्रह नंबर में देखिए, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। पहली अदबी दास्तान उर्दू की कौन है, ये पूछ रहा है। ए नंबर में देखिए नौ तर्ज मुरस्सा, बी में देखिए बागो बहार, सी में देखिए शबरस और डी में देखिए आराइश महफिल। आराइश महफिल यानी उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है उसकी निशानदेही करने को बोल रहे हैं। तो उर्दू की पहली दास्तान शबरस है, सी नंबर क्वेश्चन इसका आंसर होगा। और आगे देखिए, किस्सा गोई की कदीम नस्री सिन्फ को क्या कहते हैं। किस्सा गोई की कदीम नस्री सिन्फ को हम क्या कहते हैं। तो ए नंबर में देखिए दास्तान कहते हैं या नाविल कहते हैं या अफसाना कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या कहते हैं, किस्सा गोई की नस्री सिन्फ को दास्तान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दास्तान। ए नंबर क्वेश्चन इसका आंसर होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगले टॉपिक को जानने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो के कुछ फ़ायदा हो सके, फ़ायदा उठाए उन लोग भी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।